सलमान अकरम रज़ा साहब को मुलाकात नहीं करने दी, जो इंतजामिया है उन्होंने क्यों रोका? नहीं, हमारी किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। मैं और अच्छा, सलमान साहब इकट्ठे ही थे कल, आपकी भी और मुलाकात अली नहीं जफर हुई? साहब भी थे। नहीं, हमें इजाजत अंदर बुला के बिठाया, फिर कहा जी आप टाइम के बाद आए, तो हमने कहा कि आप अंदर, तो हमें बाहर पहले 2 घंटे खड़ा रखा, तो फिर अंदर वो गए तो उन्होंने कहा जी कि मुलाकात, वो सलमान साहब को भी वहां पर रोका रखा पिकेट के ऊपर, और पुलिस वालों ने पहले फैमिली को रोका रखा। तो वो जब वहां पे पहुंचे तो फिर उन्होंने किसी वकील, 6 वकील थे हम लोग, नहीं मुलाकात होने दी उन्होंने। मेरी भी नहीं हुई, सलमान साहब की भी नहीं हुई, और अली जफर साहब समेत बाकी भी, नईम था उनका, और बाकी दोनों की भी नहीं हुई। अच्छा, यानी आपकी मुलाकात तो हुई और उन्होंने आपको कोई उज़र बताया कि क्यों मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, किसी की मुलाकात नहीं हुई, तो शायद वो रीजन थी। लेकिन आज जो है वो फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाली थी कल। चलो फैमिली की तो मुलाकात हो गई, हम ज्यादा वरिड थे उनकी सेहत और जिंदगी के बारे में, तो वो खबर आ गई बाहर। तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस इशू हुए, तो उसके बाद मुझे फिर इन्फॉर्म किया गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की भी मुलाकात करा दी गई है। तो ये मुलाकात होगी। अब वकला की मुलाकात रहती है, वो जैसी होती है फिर बताते हैं अच्छा, कल इंशाल्लाह। मेरे शो में फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। कोशिश लगे हुए हैं उसमें भी। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो पीटी की क़यादत है वो इस्टेब्लिशमेंट की प्लांट की हुई क़यादत है। आप भी ज़ाहिर है कि आजकल मौजूदा जो पीटीआई है उसका हिस्सा हैं। फवाद चौधरी साहब तो नहीं है, ना पीटीआई वाले मानते हैं उसको। वाकई प्लांट किए हुए हैं कुछ लोग, क्योंकि ग्रुप्स तो हैं, ये तो सबको ही पता है पीटीआई के। देखिए, मैं तो कंसर्न हूँ इमरान खान साहब की ज़ात, उनके मुकदमे, उनकी जो रिलीफ है उसकी हद तक। मेरा पॉलिटिकल मामलात से उस तरह से ना लेना देना है रोज़मर्रा के, बिकॉज इमरान खान साहब के साथ मेरा एक बहुत ज़्यादा एतमाद का रिश्ता है। वो मेहरबानी करते हैं और मेरी उनसे मुलाकात रहती है। मैं उनका नुक्ता नज़र जो है बयान करना मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। तो बाकी उसकी जो इंटरनल फवाद साहब की जो उनके अपने अपने व्यूज़ हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। और मुझे जो हर वो बंदे पे एतमाद है जिस पे इमरान खान साहब का एतमाद है। तो टीम इमरान खान साहब की लगाई गई है, तो मेरा एतमाद ना करना जो है वो मेरा ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की लगाई हुई टीम है, वही सबको माननी पड़ेगी, और जो इमरान खान साहब फैसला करते हैं हम सब जो है मिनवान उसको तस्लीम करते हैं। फवाद साहब की अपनी राय है, मैं उस राय को शेयर नहीं करता, और मेरा ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की ये बुनियादी तौर पे आप देखें ना कि ये पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग जो है ये बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है, मैं इसके मुखालिफ हूँ। इस वक्त पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये इमरान खान साहब की जो ग्रेटर कॉज है उसके ऊपर जो है वो उसको हर्डल कर दिया। तो मैं ऐसी किसी भी चीज़ के बहुत सख्त मुखालिफ हूँ। बल्कि मैंने इमरान खान साहब से पिछले हफ्ते ये कहा था कि बहुत सारी गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ हैं और ये लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। ही एग्रीड विद मी। और ये जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको समझना चाहिए। देखिए यास्मीन, मैं हूँ या कोई और आदमी हो, हम सब बिग जीरोज हैं। हमारे आगे इमरान खान का हिंसा एक लगेगा, ही इज नंबर 1, तो हमारी कोई वैल्यू होगी, वरना वी आर वैल्यूलेस। लेकिन अगर तो आप ये इन सारी चीजें इख्तलाफात के साथ, लोगों, फैसल चौधरी साहब मुझे क्विकली बताइएगा फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर इन इख्तलाफात के साथ आप अलाइंस बनाने जा रहे हैं दीगर जमातों के साथ, तो फिर ये तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बुनियाद ही कमज़ोर पड़ जाएगी। ये अलायंस जो है किसी पीटीआई की सेकंड थर्ड या लीडर की लीडरशिप के साथ थोड़ी हो रहा है। ये अलायंस तो इमरान खान साहब की हिदायत पे इमरान खान साहब से हो रहा है। इमरान खान साहब बिल्कुल कमजोर नहीं है, लोग उनके साथ हैं, पॉलिटिकली वो सबसे पॉपुलर हैं। अब भी वो जेल के अंदर बैठे हुए भी हुकूमत की काम पे टंगवा देते हैं। अभी भी ये उसकी पार्टी को जलसा नहीं करने देते, अभी भी ये उनसे डरते हैं, छापे मारते हैं, बंदे अरेस्ट करते हैं। शला साहिबा, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और आप लोगों के नून लीग के साथ, तो क्या ऑप्शन है कि आप लोग पीटीआई के साथ कोई अलाइंस की तरफ सोच सकते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें तो हैं, आ रही हैं कहीं ना कहीं से। देखिए, पार्टी के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो और किसी भी ऐसी चीज के लिए सीईसी का इजलास नहीं है। सीईसी का एक इजलास हुआ था भी, तो उसमें भी ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि खुदा न खास्ता कि एक गवर्नमेंट को गिराकर दूसरी गवर्नमेंट में जाए, इस तरह जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। और हमें अपनी इस वक्त इकोनॉमी को लेके चलना है,
हमारा ये वादा था कि हम हुकूमतें नहीं गिराया करेंगे, और यकीनन एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान में थोड़ी सी अपनी समत सही की है और एक बेहतर सिमत सही की है, नून लीग से हमारे मसाइल जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि इतनी बड़ी बात कोई भी कह दे उसके लिए बाकायदा चेयरमैन को सीईसी बुलानी पड़ेगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े अरसे पहले सीईसी हुई है पिछले महीने, उसमें शिकायत जरूर हुई है लेकिन उसमें कहीं भी नहीं। लेकिन ख्वाहिश तो थी आप लोगों की भी, कोशिश भी की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीटीआई के भी कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए पीटीआई के तो मैं अभी बाद में बात करूंगी, पहले अपनी बात कर लूँ। जब ये स्प्लिट मैंडेट सामने आया तो चेयरमैन बिलावल ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि अगर आप बनाते गवर्नमेंट तो हम उसमें भी कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। अब रही बात के सिंध की वो बात करके गए, तो मैं ये समझती हूँ कि माशाल्लाह सिंध हुकूमत बहुत अच्छा चल रही है। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। 2 साल पहले जो सड़कों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद मामलात की तरफ देखा जा रहा है, और इस वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के ताबन से कराची में काम हो रहा है। दूसरी बात जो है, पार्टीज में हमेशा आपस में लोगों में इख्तलाफ होता है, लेकिन वो इख्तलाफ जब बाहर आ जाए और पार्टी के फोरम पे उस पर बात ना हो तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है। अब पीटीआई का मसला ये है कि वो सबको चोर डाकू कह के समझते थे कि ये हमारा बयानिया है कि तब्दीली और चोर डाकू, वो कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए, और लेकिन लोगों ने फिर देखा कि चोर डाकू कह के इन्होंने सबको अरेस्ट किया, मईशत पे तवज्जो नहीं दी, इंतकाम की तरफ गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर जो मुकदमा है वो सब देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं कि क्या हुआ और किस तरह से उस वक्त की खातून अव्वल की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई। तो ये अब उसमें कोई बयानिया नहीं रहा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन स्टिल पीटीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक बड़ी जमात तो है, और वाकई उसके बगैर पॉलिटिक्स में लगता है कि कुछ है ही, मौजूद ही नहीं है। कोइस्तानी साहब अगर सड़कों पे आते हैं और साथ होते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, क्या करेगी तो आपके बयान पे मैं आपकी बात पे एक बात कर दूं। जी किसी भी लेवल पर पीटीआई की लोगों की सपोर्ट जरूर थी जो अब कम हुई है, लेकिन अब इनका कोई बयानिया भी नहीं है और पार्टी भी नहीं है, और पार्टी का असल नाम भी जो है वो असेंबली में नहीं है। चलें ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन कोइस्तानी साहब अगर मौलाना साहब साथ आते हैं, राय नहीं है, आप पीटीआई बता दें मुझे असेंबली में एग्जिस्ट करती है। ठीक है चलें।